अच्छी है, आप लोगों को उसकी परिभाषा अच्छे से समझा दी गई और उसके काफ़ी सारे जो बिंदु हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, कई जो पॉइंट्स है, कहाँ-कहाँ है, कैसे करें और कुछ उसकी जो डिटेल्स थी, चार्ट्स वगैरह वो मैंने ग्रुप में जो लास्ट सेशन था उसमें भी शेयर किए। और बहुत अच्छी बात है कि कई लोग उसके जो प्रैक्टिस हैं वो कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स भी मेरे पास आ रही हैं और कई लोग पर्सनली भी मुझे विज़िट किए हैं, अभी-अभी में ही। तो अशोक जी कल आकर के गए मेरे पास यहाँ से अम्बाला से। तो वैसे ही और भी जो लोग भी मैं जिस जगह भी जा रहा हूँ, जो आस-पास के हैं वो आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो चार्ट्स वगैरह आप बना रहे हैं, वो आप लोगों को भी बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि आप जब एक बार पॉइंट को हाथ से निकाल लेते हैं, एक बार चित्र बना करके और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसका आपको अच्छे से एक तो मेमोराइज़ हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो हमने एक बात की थी कि एक्यूप्रेशर के खास 15 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो कि ओवरऑल पूरी बॉडी पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो शरीर में कोई भी तरह की बीमारी, टिप टू टोए ज़्यादातर बीमारियाँ उसके अंदर कवर हो रही हैं और वो पॉइंट्स हमारे मेरिडियंस को भी कवर कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स पे हमने ज़िक्र किया था और जो पिछले से पिछला सेशन था उसके अंदर हमने उसमें से 7 या 8 पॉइंट्स कवर भी किए थे। तो जो 15 में से बाकी के पॉइंट्स हैं, एक तो आज वो कवर कर लेते हैं और एक मैं चाहूँगा कि आपको जो बैक का मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों में कैसे आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दें, उसको आज प्रैक्टिकली करके देख लेंगे और कुछ एक 1-2 चीज़ें एक्यूप्रेशर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो ये आज का एजेंडा रहेगा, कैसे अपने को क्लास को कमेंस करना है। अब शुरुआत करते हैं अपन जो एक्यूप्रेशर के चार्ट्स हैं उससे। तो जो आपको नेक्स्ट चार्ट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। चार्ट पे आप ध्यान रखें, आज मैं क्लास के बाद में आपको ये सारे चार्ट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो आप चाहें तो इन चार्ट्स को भी आप सेव भी कर लें और अगर बनाना चाहें तो और भी बेटर रहेगा, उनको अपने हाथ से एक बार बना लें, ड्रॉ कर लेंगे और बॉडी पर उसकी कहाँ लोकेशन है वो आप किसी भी घर में किसी वॉलंटियर को लेके, घर के किसी सदस्य को लेकर के और उस चार्ट को आप पॉइंट को देखते हुए उसको बॉडी पर बना लें। तो जो हमने अभी तक पॉइंट्स किए थे उसके आगे का ये पॉइंट है, इसको वाइट चाहिए पूरा टोटल आना चाहिए, रोटेशन ऑन करो। हाँ, देखो करके देखो हो रहा है क्या। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं CV17 पॉइंट है, ये CV17 कहलाता है ये। और लोकेशन आपको जो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पर हम लोग माला वगैरह जब पहनते हैं, कोई लॉकेट पहनते हैं, तो ये एरिया थंब आप जब इस तरह से रखेंगे तो ये एरिया यहाँ पर आएगा। तो दिस इज CV17 पॉइंट। ये 9वां पॉइंट है, बाकी के 8 पॉइंट आपको जो पिछला वीडियो उसमें भी मिल जाएंगे, अगर आपको रिवाइज नहीं हो रहा है तो देखना, जब मैं आज सारे शेयर करूंगा तो आपको फिर भी उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब कई लोगों ने अस्थमा से संबंधित सवाल पूछा था मुझे कि अस्थमा होता है या चेस्ट पेन होता है, कफ की प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सब के अंदर ये पॉइंट आपके खास काम आता है। इसको जेंटल दबाना क्योंकि सेंसिटिव पॉइंट है, इस तरीके से थंब लेंगे और थंब लेकर के आप इस तरीके से हल्का सा ऐसे ये प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के लिए आपको ये रखा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दबा के हल्का सा छोड़ दें। तो इस तरीके से आप 3 से 4 बार आप कर सकते हैं, अप टू 30 सेकंड दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको 1.5 मिनट 1 से 1.5 मिनट तक आप दे सकते हैं। मैग्नेट थेरेपी अगर कर रहे हैं तो इसी के ऊपर आप बायोपोलर मैग्नेट को यहाँ रख सकते हैं, स्टील के मैग्नेट को, और रख करके आप हल्की सी टेप लगा दें उसके ऊपर, पेपर टेप लगा दें, उसको आप 15 to 30 मिनट लगा करके रख सकते हैं। तो ये आपका CV17 को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये देख रहे हैं आप T6। ये आप 2 अंगुली जो है ना नापेंगे, यहाँ से ये तीन तीन फिंगर को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख करके यहाँ नापेंगे रिस्ट के ऊपर ये, और रिस्ट के ऊपर नापने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर आप थंब रखेंगे रिस्ट के बाद में, ये P6 पॉइंट कहलाएगा आपका। P6 पॉइंट ये आपका देख रहे हैं आप एंग्जाइटी वगैरह के लिए है, इंसोमिनिया के लिए है। ये पूरी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसमें यहाँ पर मेन पॉइंट रहता है क्योंकि ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है। तो ये P6 पॉइंट आप दबाएंगे, इनर गेट भी कहलाता है ये आपको इसके अंदर और भी इसकी डिटेल मिल जाएगी जो मैंने आपको चार्ट दिया, जैसे जनरली रिस्ट पेन वगैरह होता है तो उसके लिए भी ये काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये नहीं हो रहा बड़ा ST25 देख रहे हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये स्टमक पर, नाभि जो है हमारा बेली बटन से 3 अंगुली राइट में और 3 अंगुली लेफ्ट में, एग्जैक्ट जो बेली बटन है उसके बिल्कुल पास में आप जाएंगे। तो बेली बटन की साइड में ये ST25 स्टमक
स्टोमक मेरिडियन है ये, उसका पॉइंट है। ST25 आप देखिए पेट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी के लिए है और डिसेंट्री वगैरह के लिए है, ब्लोटिंग जिनको होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स वगैरह होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की जिनको प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, उनके लिए भी ST25 पॉइंट होता है। वैसे जो एक्यूप्रेशर में पेट के पॉइंट मुख्य 9 पॉइंट होते हैं, जो आप जो धरण करते हैं, लेवल जो बैलेंस करते हैं, उस समय भी ये 9 पॉइंट काम आते हैं। जो नाभि है, नाभि पर इस तरीके से करके आप हल्का सा जब आप दबाव देते हैं, तो यू विल हियर सम पल्पिटेशन काइंड ऑफ फीलिंग, ऐसा एक पल्पिटेशन थक 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 थक, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो लेवल चेक करने के लिए आप लिटा करके पेशेंट को, और जब ये इस तरीके से आप एक पॉइंट बना करके यहाँ हल्का सा दबाव देंगे ना, तो आपको पल्पिटेशन यहाँ मिलना चाहिए। अगर वो पल्पिटेशन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो राइट लेफ्ट या अप डाउन आपको वो मिलेगा, पता चल जाएगा। तो उस समय भी ये ST25 पॉइंट आपको दबाने से उसको लेवल को ठीक करता है, लेवल चक्र को। और बाकी जो उसके 9 पॉइंट पेट के हैं, वो उसके ऊपर भी काम करेगा। आप उसके अलावा इस ST25 के अलावा ये 9 पॉइंट भी दे सकते हैं, जो नाभि से ऊपर नीचे और दोनों तरफ, इस तरफ से ये 4 पॉइंट, पेड़ू के नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट 6 और 2 पॉइंट यहाँ पर 7 8 और एक बिल्कुल ऊपर 9। तो ये 9 पॉइंट भी आप पेट के दे सकते हैं, उससे भी ये लेवल को भी बैलेंस करेगा। Next. ये B54 पॉइंट है। ये आप देख रहे हैं घुटने के बिल्कुल पीछे जो है ना मसल, आप देख रहे हैं मसल के बिल्कुल सेंटर में। तो ये भी एक टेंडर पॉइंट है, ज्यादा तेज अगर आप दबाएंगे तो दर्द महसूस होगा पेशेंट को। ये बैक पेन के लिए भी अच्छा पॉइंट है, जिन लोगों को कमर में दर्द होता है वो इस पॉइंट को यहाँ पर दबाएंगे, B54 को। तो ये लोअर बैक पेन होगा चाहे, उसमें भी काम करेगा। और दूसरा ब्रीदिंग जो सिस्टम है हमारा, उससे भी ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो ये अस्थमा वगैरह के लिए भी काम में आएगा। और जो लोअर एब्डोमेन, जिनका हिप भारी होता है या हिप में कोई पेन होता है, जिनकी स्लिप डिस्क अक्सर होती है, तो उसके लिए, सियाटिका जिनको होती है, कमर में स्टिफनेस रहती है, तो उन सभी के लिए आप ये पॉइंट दे सकते हैं। इन पॉइंट्स को जैसे आप जान रहे हैं, इनकी लोकेशन मैंने बताया, हर एक इंडिविजुअल एक अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये चित्र बताया तो हर एक का पॉइंट इस चित्र के अनुसार यही होगा। आप जब पॉइंट दबाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल में आपको उसकी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप जैसे ही लोकेट करेंगे, एक हल्का सा आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यस, ये ही वो एक्यूरेट पॉइंट है। एक मटर के दाने की तरह आपको पता चलेगा, बोन नहीं होगी, बोन के अलावा होगा। तो जब आप उस पर दबाएंगे, हल्की सी अंगुली रखते ही अगर पेशेंट को तकलीफ है तो पेन आएगा, पेन आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है। अब जैसे किसी को इसमें से कोई भी समस्या है, बैक पेन है, तो आप इमीडिएट उसको दबाइए। जब दबा के देखेंगे तो 2 दिन 3 दिन के ट्रीटमेंट से आपको पता चलेगा कि कितना रिलीफ है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो आते, कल आए हैं ट्रीटमेंट के लिए और आज उनका मैसेज आ रहा है कि आज बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है, सिर्फ 2 4 ये पॉइंट्स दबाने से। क्योंकि आप पूरा शरीर दबा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट एग्जैक्टली पता है तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये LU1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा कॉलर बोन जो है ना, कॉलर बोन के जस्ट नीचे यहाँ पर आप ये देखेंगे थोड़ा सा इस एरिया में, ये एग्जैक्ट ये देखिए, जैसे ही आपको सही पॉइंट पे आ जाएगा ना, एकदम से उसका सेंसेशन आपको पता चलेगा। ये सेल्फ भी तरीका है इसको दबाने का, और आप पेशेंट के सामने खड़े होकर या पीछे खड़े होकर के इसको दूसरे को भी आप दबा सकते हैं। तो ये भी काम आता है। ये जिन लोगों की सांस फूलती है, जो डायफंक्शन ऑफ ब्रीदिंग होता है, जिसके अंदर एकदम से थकावट आती है, थोड़ा सा चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद में सांस फूल जाता है, चल नहीं पाते, जिनको अक्सर कफ की प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा में भी ये पॉइंट काम का है। तो उस सब के अंदर आप इस पॉइंट को रेगुलर दबा सकते हैं। LU1 दोनों तरफ चलाता है, ये राइट लेफ्ट दोनों शोल्डर के जस्ट पास में इसकी लोकेशन है। ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, ये देखिए UB20। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका ये मेरिडियन है, UB40 सॉरी। तो UB40 पॉइंट आप देखें, जो आपने अभी पिछला पॉइंट देखा, उससे जस्ट थोड़े से पास में इसकी लोकेशन है ना। तो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर में, हालांकि मैंने बताया कि फीवर होता है तो हम लोग एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉइंट उसके अंदर काफी हेल्प करता है। जब किसी को फीवर हो तो आप ये पॉइंट दबा के देखें, ये मेरिडियन तुरंत उसको कंट्रोल में लाती है, फीवर को कंट्रोल में लाती है। और जिन लोगों को ऑर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन जिनको ज्यादा रहता है, गैप आ जाता है, या जैसे नी जो हमारा वर्क करता है ना, इस तरीके से हमारा नी वर्क करता है, तो इसके बीच में क्या रहता है, ग्रीसिंग रहती है। और उस ग्रीसिंग के साथ में पतली पतली शॉकर टाइप की हड्डियां होती है, जो कार्टिलेजेस होती है। तो जिन लोगों को भी ऑर्थराइटिस होता है, उसमें वो ग्रीस बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण से जो ये शॉकर्स है और ये जो कार्टिलेजेस हैं, ये वीक हो जाती है या दब जाती है या घिस जाती है। तो ये जब खत्म हो जाती है या घिस जाती है, तो उसके बाद में दोनों बोन्स आपस में टकराने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, या वो बोन को जो है ये कर देता है, डैमेज कर देता है। तो उसमें आप देखेंगे, जिन लोगों का एक्सरे देखते हैं ना, तो इस तरीके से पहाड़ियों की तरह वो घुटने की जो टॉप पोजीशन है वो नजर आती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो पेन बहुत ज्यादा
वो पेन आप देखें इससे कम हो जाएगा। जो बोन है वो हम डेवलप नहीं कर सकते वापस, जो घिसाव हो गया है उतना वो रहेगा, लेकिन हम लोग जो ग्रीस खत्म हो रहा है उसको बनाने के लिए काम कर सकते हैं, और उसके कारण जो पेन हो रहा है वो पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो दोनों चीजें जो मैंने हाथों में भी आपको पॉइंट बताया था, पैर के जो पंजा है पंजे में आपको पॉइंट बताया था, यहाँ पर पेन रिलीवर एक पॉइंट ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों पॉइंट भी आप इसके साथ में दे सकते हैं पेन को खत्म करने के लिए, और ये साथ में आप ये UB40 भी दे सकते हैं। ये सेक्टरल पॉइंट्स हैं दोनों, ये B27 भी कहलाते हैं और B34 भी है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो बटक्स है, दोनों बटक्स के बीच की जो लाइन रहती है वहां पर ये पॉइंट की लोकेशन है। हमारा जो कॉक्सी वर्टिब्रा होता है जिसमें नीचे 4 बोन्स होती है, छोटी 4 हड्डियां, जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट कहते हैं ना, जिसको टेल बोन या पूंछ भी कहते हैं, तो वहां पर इसकी लोकेशन है। ये पॉइंट आपके कई चीजों को कंट्रोल करने के लिए है। अब देख लीजिए जैसे सियाटिका के लिए भी है, लोअर बैक पेन के लिए भी है, रेक्टल पेन जिन लोगों को होता है, कोई भी रेक्टम से संबंधित समस्याएं होती है, जिन लोगों को पाइल्स वगैरह है, तो उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट काम में आता है। सभी के लिए। दूसरा सेक्सुअल जो डिजीजेज रहती हैं मेल फीमेल की, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को भी आप बिल्कुल रख करके, आज अभी बैक का सेशन करेंगे तब आपको ये पॉइंट भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इस तरीके से आप हल्का सा दबाव रखेंगे, दूसरी अंगुली से आप साइड सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का रोटेट करेंगे। इट डजेंट मैटर यू रोटेट इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स ऑन लाइक आप राइट हैंडर हैं या लेफ्ट हैंडर हैं। जैसे मैं ये हाथ यूज करूंगा तो रोटेशन ऐसे हो जाएगा, ये हाथ यूज करूंगा तो रोटेशन ऐसा हो जाएगा। जो भी ग्लैंड के पॉइंट्स आप दबाते हैं उसमें रोटेशन मैटर्स, बिकॉज ग्लैंड एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होती है, उसका जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो आपको या तो एक्टिव करना है या आपको उसको डिक्रीज करना है, लेवल में लाना है। मतलब वो बेसिकली हमको हार्मोनाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो वो आप जैसे उसको दबाते हैं, आपको पता है कि भाई थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेशन ज्यादा है या हमको कम करना है, तो उस हिसाब से वेट बढ़ाना है कि घटाना है कि टारगेट को इससे अचीव कर सकते हैं। कि घटाना है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बढ़ाना है तो क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ आप किसी भी तरह से नॉर्मल प्रेशर देंगे, कोई डिवाइस से भी देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देना है। हड्डी पर कोई पॉइंट नहीं है, मैं बार बार समझाता हूँ। बोन पर पॉइंट नहीं देना है, दोनों साइड्स में देना है। एग्जैक्टली आप ये राउंड बना हुआ दिख रहे हैं, इसमें ये पॉइंट देख रहे हैं ना, चार 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 पॉइंट की 4 लाइन बना रहे हैं, तो इन्हीं जगहों पर ये पॉइंट है। लोअर बैक पेन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अब इसको आज प्रैक्टिकल देखेंगे अपन, तो उसमें आप लोअर बैक पेन में भी ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कोई वॉलंटियर लेके घर में ही आपस में एक दूसरे के साथ में आप प्रैक्टिस करें, तभी आप किसी और को करने के लायक रहेंगे। ऐसा नहीं है आप सीधा किसी को पकड़ के करेंगे तो वो ठीक नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। आप पहले कोशिश करें, अपने ऊपर करें, खुद भी आप लेकर के देखें, जिनको आपने किया उनको सिखा करके आप अपने ऊपर लेकर देखें, सो दैट यू नो द फीलिंग कि कैसे आपने जब वो पॉइंट दबाया तो क्या आपको फील हुआ, कहाँ कहाँ उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो सेंसेशन है वो कहाँ कहाँ आपको फील होता है, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये चैनमैन पॉइंट है। अभी परसों ही मैं यहाँ लुधियाना में हमारे साथ JR बंसल जी आ रहे हैं, उनको विजिट किया था मैंने, तो ये पॉइंट उनको भी मैंने बताया। जिन लोगों को भी हार्ड हियरिंग की प्रॉब्लम है, कम सुनाई देने की समस्या रहती है, और भी क्योंकि कान मैंने बताया था ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी पूरी कान के अंदर होती है, तो ये आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि कान से संबंधित कोई बीमारियों को कंट्रोल करेगा, ये पॉइंट आपकी दूसरी भी चीजें हैं जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं उनको उनको भी अफेक्ट करता है। माइंड को आपको काम करना है, जिनको एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उसके लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपका उसके अंदर भी काम आएगा। ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए खास करके ये पॉइंट काम का है। जिन लोगों को ज्यादा तनाव वगैरह रहता है तो वो लोग भी इस पॉइंट को ट्राई करें, इससे इसका अफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, तो ये आपने देखिए जो मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है वो आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, इसमें से 7 हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, जिसका वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, और आज जो उसके रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये सारे के सारे मैं आज आपको शेयर कर दूंगा, तो एक एक को आप वापस से अच्छे से रिवाइज करें, और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक एक पॉइंट को ट्राई करें। किसी भी दूसरे सदस्य के ऊपर आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मैं दबा रहा हूँ, ठीक से दबा रहा हूँ, लोकेशन ठीक है या नहीं है, वो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए अभी हम लोग पीछे चलते हैं। हमारा जो ये शॉप का एरिया है, इसी में हमने एक ट्रीटमेंट के लिए भी एरिया बना रखा है। यहाँ पर कई पेशेंट्स कभी आते हैं तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट भी इधर ही देते हैं। आपको बैक का आज जो ट्रीटमेंट है वो हम करके बताते हैं, एक दो डिवाइस है वो भी आपको बताएंगे। मैं भी आज ये मैग्नेटिक एक्यूप्रेशर बॉल हाथ में लेके बैठा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पंजाब में आए हैं तो पराठे खाने को मिल रहे हैं हमारे को, और पराठों को डाइजेस्ट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इस तरीके से इसको डाइजेशन को ठीक करने के लिए ये मैग्नेट भी है इसके अंदर, मैग्नेटिक यिन यांग बॉल्स कहलाती हैं ये। इस तरीके से ये 2 बॉल्स का सेट होता है।
जिन और yin दोनों गोल्डन और सिल्वर बॉल्स होती है। इस तरीके से रखते हैं इनको और दोनों को इस तरीके से हाथों में रोटेट करते हैं। और इसी में ये देखा मैग्नेट भी होता है, काफी अच्छा मैग्नेट, तो ये भी यूज में। तो अभी हम लोग पीछे चलते हैं। लाइट और लगती है क्या? और साइलेंट है? और नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। गंदी बता दूं तो माला ला बाद में ये बता। हाँ, पॉज कर देना था ना, ऑन कर। तो आप नरेश जी हैं, जो हमारा लुधियाना का ऑफिस है, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास थेरेपिस्ट है, 3-4 थेरेपिस्ट है, 2 फीमेल थेरेपिस्ट भी हैं। तो उनमें से आप नरेश जी हैं। आज जो एक्यूप्रेशर का डेमो देंगे वो मेरे साथ में मिल करके देंगे नरेश जी। तो ये हमारे साथ वॉलंटियर है, ये भी हमारे स्टाफ के ही हैं। तो अब आप देख रहे हैं जैसे बैक का जब भी आपको ट्रीटमेंट देना है तो इस तरीके से पेशेंट को लेटा देना है, कंफर्टेबल हल्का सा मैट्रेस रहना चाहिए और नेक उनका एक साइड में रहेगा इस तरीके से, और ये पैरों की पोजीशन और ये हाथों की पोजीशन रहेगी। हाथ कभी कभी आप ऊपर की तरफ भी लटका सकते हैं या हाथ आप सीधे इस तरीके से रख सकते हैं। अब जो रीढ़ की हड्डी के मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, नरेश जी शुरू कीजिए। अब आप देखिए किस तरीके से अंगुलियों का जो है स्टेप कैसे चल रहा है, एक अंगुली क्लॉकवाइज चल रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना। और जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल बीच में ये रही, हड्डी के ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो बोन को छोड़ते हुए दोनों साइड में रोटेशन करना है। अब आप एक एक इसको ध्यान से देखें, रोटेशन जो हो रहा है। ध्यान रखना है कि इसमें अपने को जल्दी नहीं करना है। ऐसा नहीं है आपने शुरू किया ऊपर से और जल्दी जल्दी फटाफट आपने आगे एक एक पॉइंट आप देख रहे हो 10 सेकंड करीब करीब टाइम दे रहे हैं, एक एक पॉइंट पर 10 सेकंड का रोटेशन। कैसा भी बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सर तो इतना होगा या और भी तो जब पेन होता है तो आप ऐसे लिटा करके एक मूवमेंट में आपको अभी बता भी दूंगा, वो मूवमेंट आप करेंगे उसी समय विद इन 5 मिनट स्टोन से जिनको सीवियर पेन भी हो रहा है वो भी निकल जाता है और कंटिन्यू करने से स्टोन भी निकल जाता है। मैंने आपको एक पत्थर चट्टे की रेमेडी तो बताई थी, उसके साथ साथ में आप ये रेमेडी भी करें बैक के अंदर, तो ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, हल्का सा ऑयल लगाकर बतानी होती है। तो अब ये स्टेप आप अच्छे से देख पाए और थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए इसको। जो थम्स की रोटेशन है, थम एक जगह पर फिक्स है और थम इस तरीके से रोटेट हो रहा है। बोन को हम लोग नहीं टच कर रहे हैं, बोन की साइड से जो नव जा रही है, तो बोन के जो दोनों साइड में है वहां से हमको जो मसल्स है वहां से हमको प्रेशर देना। और इंस्ट्रूमेंट में इसीलिए मना कर रहा हूँ यूज करने को, जब आप थम करेंगे तो इसका प्रैक्टिस होगा, आप 3-4 दिन जब करेंगे और 2-3 लोगों को रोज करेंगे तो आपको थम में एक बार हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा पेन हो। उसके लिए रिंग्स आती हैं,
वो रिंग आप अपने अंगूठे में लेकर के घुमाएं, अंगुलियों में घुमाएं, उससे उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप ये रेगुलर दे पाएंगे। और नाखून आपके कटे हुए रहने चाहिए, नाखून बड़े नहीं हो। देखिए आप कहीं कोई नाखून का निशान नहीं बना, क्योंकि नाखून नहीं लगे। अब पूरा आप जब बैक आप कवर करेंगे स्पाइन के सारे पार्ट, तब आप लास्ट जब आएंगे नीचे कॉक्स की वर्टिब्रा की तरफ, तो यहाँ अक्सर लोगों को लोअर बैक में पेन होता है। देख रहे हैं? अब आपने देखा लगभग लगभग हमने 2 मिनट लगाया पूरा ऊपर से नीचे आने में। कई बार मैं देखता हूँ थेरेपिस्ट इसको विद इन 20 to 30 सेकंड दे फिनिश इट अप, तो उसमें आपको कोई असर नहीं मिलेगा। बैक में आपका जब पॉइंट लगा ही नहीं ढंग से, एक पॉइंट को अच्छे से प्रेशर देने में वो प्रॉपर टाइम पूरा देना ही पड़ेगा। ये एक राउंड हुआ। अब आप एज पर रिक्वायरमेंट कितने भी राउंड ले सकते हैं, आप 2 राउंड ले सकते हैं, आप 3 राउंड ले सकते हैं। एक मैंने आपको थंब वॉकिंग बताई थी, तो थंब वॉकिंग भी जैसे ये इस तरीके से आपने थंब रखा, यहाँ से बिल्कुल नेक के टॉप से जहाँ सर्वाइकल आता है, यहाँ से आप इसको थंब को इस तरीके से देखिए इस पॉइंट की तरफ, यहाँ से आप इसको इस तरीके से दबा लीजिए। ये आपने 1 दबाया, अब थंब वॉकिंग ये इस तरीके से, तो ये 1 2 3 4 5। अब आप अंगूठा रखेंगे तो बिल्कुल उसके साथ में जुड़ता हुआ रखेंगे, फिर आप रखेंगे तो साथ में रखेंगे। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 7 से 10 सेकंड एक पॉइंट पर रुकना ही है। ठीक है? ये देखिए जो लोग मसाज थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं वो भी इसका ट्राई कर सकते हैं। मसाज के साथ जब आप ये डीप डीप प्रेशर देकर के ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिलीफ आता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें गैप नहीं देना है। जैसे अगला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ देंगे तो ये जो एरिया छूट गया, अगर यहीं पर ही वो टेंडर पॉइंट था तो फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरीके से कनेक्ट रहते हुए ये देखिए, अब आपको एक एक पॉइंट पे टाइम लगाना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इस तरीके से हमको वॉक करते हुए पूरा कवर करना है। ये सही, यहाँ तक आए, फिर यहाँ आए। अब यहाँ बोन महसूस करेंगे ना जब आप, तो बोन के पास तक आते हुए पूरा नीचे तक कॉक्सिस तक। ये अब यहाँ आने के बाद इस प्रेशर को बनाए रखेंगे, इसको बनाए रखते हुए आपको वापस से यिन यांग फोर्स का जो मैनेज करना है ना, बैलेंस करना है। अब यहाँ से आप प्रेस करेंगे वापस दूसरी साइड में, और गर्दन जो है उनकी बोलेंगे घुमा लीजिए, गर्दन इस तरफ ले लीजिए, तो नेक आप इधर ले लेंगे और इधर से आप प्रेशर देंगे, ये यहाँ से प्रेशर देंगे। ठीक है ना? अब फिर से वापस आपकी वॉकिंग शुरू होगी। ये थंब वॉक आप इसी तरीके से रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ साथ करें। ये सही। अगर आपको लगे कि पेशेंट से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ ले, दर्द आपको ज्यादा तो नहीं हो रहा है, प्रेशर कंफर्टेबल है, प्रेशर बढ़ाना है, ये सब चीज आप जानकारी ले सकते हैं। फेस रीडिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूछ सकते हैं इस तरीके से। ये आप इसी तरीके से पूरा राउंड दोनों साइड में लेंगे। ये यहाँ ये साथ में भी होता है इस तरीके से, देखिए ये साथ में भी होता है। इसमें आपको गैप नहीं रखना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ पूरा कवर होना चाहिए। तो ये करते करते आप यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, और एक एक भी ला सकते हैं, एक एक साइड लाएंगे वो थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें आपको प्रेशर वगैरह अच्छा पड़ेगा। इसके बाद आप जो स्लिप डिस्क वगैरह होती है उसके लिए आप यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल लोअर पोर्शन है यहाँ से लेते हुए दोनों साइड्स में इस तरीके से ले जाएंगे थम। ये इस तरीके से प्रेशर दें। जब आप दबा के देखेंगे और खुद अपने ऊपर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा इसका प्रेशर, और पूरा वेस्ट लाइन तक नीचे तक आप दोनों साइड में ये लेकर के आएंगे। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप और भी है। जैसे आप ये स्पाइन का ट्रीटमेंट यहाँ से देना चाहते हैं एक एक वर्टिब्रा को, तो इस तरीके से ये पोजीशन होती है। एक चिमटी ये छोटी बना ले, एक बड़ी बना ले, इसको एक हड्डी जो है इसको बीच में रखना है, इस पर कुछ नहीं दबाव देना, और यहाँ से साइड से देना ये देते हुए ये दूसरा। अब देखा, ये 1, फिर आगे लाए 2 3 4, इस तरीके से आप इसको आगे ला सकते हैं। जितनी देर आप चाहे थोड़ा प्रेशर बढ़ा करके आपको रखना है, 4-5 सेकंड रखना है, 7 सेकंड रख सकते हैं। तो ये भी आप पूरा नीचे तक ला सकते हैं। देख रहे हैं हल्का हल्का निशान आ रहा है, तो ये इसीलिए कि पूरे जो वर्टेब्रा है एक एक वर्टेब्रा को चार्ज करेगा। थोड़ा वही है ना, आपका चलो। ये जैसे जो मैंने आपको मैग्नेटिक ऑयल बताया, हम लोग भी ट्रीटमेंट में ये काम में लेते हैं, और मैं सजेस्ट भी करूंगा आप लोगों को भी कि ये मैग्नेटिक पंचरत्न ऑयल होता है, इसमें और भी 30 हर्ब्स होती हैं, ग्वारपाठा है, ऑलिव ऑयल का बेस होता है, तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ ये कमर दर्द के लिए 100% काम में आने वाली चीज है, और बहुत ही बढ़िया इसका ये तरीका है जो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आप वैसे इसको करें, किसी को कैसा भी बैक पेन हो, पथरी जो होती है उसके लिए
या और भी दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो कई लोग किडनी के रिलेटेड पूछते हैं कि किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग डायलिसिस करा रहे हैं, तो उनकी आप देखें उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार, ऐसा नहीं है कि ज्यादा करेंगे, आप आराम से करें, उनकी कितनी सहन शक्ति है उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये जैसे पेन जहां भी है, इस तरीके से आप हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लें। ये ऑयल एप्लीकेशन से पहले आप हाथों को इस तरीके से हमेशा रब करें हल्का सा, ताकि एकदम से पेशेंट को फीलिंग अगर आपके हाथ ठंडे हैं या टेम्परेचर के अनुसार नहीं है, थोड़ा सा रब करके वार्म कर लें, और उसके बाद हल्का सा आप इस तरीके से स्पर्श करें, है ना। उसके बाद आप ये अप्लाई कर लें। अब माना कि पेन है, बैक पेन है, तो हमको जो यूज करना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में थेरेपिस्ट को खुद को नहीं थकना है, आप रगड़ रगड़ के मसाज करेंगे तो आप देखिए जो लोग मसाज थेरेपिस्ट है उनको पता है कि कितना टायर्ड हो जाते हैं। दिन भर में 2 या 3 मसाज करने के बाद पूरी बॉडी की शक्ति खत्म होती है। तो आप तो 8-10 लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या 20 लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप खुद ही एकदम से टायर्ड हो जाए। तो आपको ऐसी यूज करना है कि आपको टायर्डनेस खुद को नहीं लगे। तो ये पार्ट आप ध्यान रखें, जो आपका रिस्ट का पार्ट है, इसके जस्ट शुरू में यहाँ जो हमारा हथेली का सबसे नीचे का भाग है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें, इस जगह को लेना है। दूसरी जगह से आप इस तरह से सपोर्ट ले लें, यहाँ से आप शुरू करेंगे। अब हल्का हल्का बिल्कुल धीरे गति से आपको नीचे की तरफ बढ़ना। ये भी बेसिकली आपके सब पॉइंट को ही कवर करेगा, है ये डीप टिश्यू में ये स्टेप आता है, लेकिन अभी चूंकि मौका मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखें कितना स्लो, और थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएं कितना स्लो मूवमेंट है। अच्छा, ये हड्डी पर नहीं है, ध्यान रखें, हड्डी के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड में चल रहा है। हाथ का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, स्लिप नहीं करे और स्लो रहे। ये क्या करेगा, कोई पेन है या स्टोन भी अगर कहीं पर है, तो ये उसको ऐसे ऐसे करने से आपको तुरंत पेन में, तो उसी समय मैंने बहुत बार आजमाया है, जिस समय एक्यूट पेन हो रहा था पेशेंट को, ये यहाँ लाए और यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे करें। वापिस देखें, दूसरी तरफ देखें, ये रखा आपने, फिर से आप धीरे 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 नीचे लाए। इसमें यही है, जितना स्लो लेके जाएंगे उतना अच्छा फीलिंग भी आएगा, उतना अच्छा इफेक्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। और कमर दर्द में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इतना बढ़िया स्टेप है, पूरी मसल्स को ये रिलैक्स करेगा, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। ये लाएंगे नीचे, यहाँ कॉक्सी तक लाके यहाँ और साइड में ये, इसी को आप दोनों हाथ से करना चाहें, यहाँ रखा आपने इस तरीके से, और स्लोली बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बीच में रहेगी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली मेरी ताकत नहीं लग रही है, क्योंकि लास्ट पोर्शन जो मैं ले रहा हूँ ना यूज इसका काम का, तो वहां पर वो बोन से उसको सपोर्ट मिलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, अच्छा महसूस कर रहे हैं, दबाव सही आ रहा है, ये सही। टाइम लेना है आपको, जल्दी नहीं करना है। अगर आपने ये इस तरीके से ऐसे ऐसे किया, आप थक जाएंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। जब आप प्रॉपर उसको वेट दे करके और स्लो मोशन में रखेंगे, बिल्कुल स्लो, ये इतनी अच्छी टेक्निक है, आपको जहां कहीं भी दर्द हो आप यूज कर सकते हैं। आपको पिंडली में दर्द हो, आपको बाजू में दर्द हो, आपने वो लिया, ऑयल का लिया, और क्योंकि ये सारे मेरेडियन के पॉइंट्स कवर करेगा, स्पीड धीरे रखना है इसका, बस राज जो है ना इसमें वो यही है, की पॉइंट यही है। स्पीड जितना आप स्लो रख सकते हैं उतना ही आपको इसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ये बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, ये चाहिए। तो एक ये तरीका हो गया, है ना। अभी आपको एक डिवाइस है वैक्यूम बॉल करो, नरेश जी आपको वैक्यूम बॉल डेमोस्ट्रेट करेंगे। क्या होता है, जो पेन होता है, तो आपने एक हिजामा थेरेपी सुना होगा, कपिंग थेरेपी। तो कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम से क्या होगा कि जो भी सर्कुलेशन है वो एकदम से वहां पर फिट करके आइसोलेट हो जाएगा। जैसे ही वैक्यूम रिलीज होगा तो वहां से वो प्रेशर के साथ सर्कुलेशन आगे जाएगा, तो जिससे क्या जो भी टॉक्सिन्स वगैरह वहाँ डिपॉजिटेड है, कोई पेन का जैसे बन रहा है, कोई हवा का गुब्बारा बन जाता है, कई बार यहाँ देखेंगे हवा का इस तरीके से गुब्बारा बन जाता है, बाय जिसको बोलते हैं, बादी भी बोलते हैं, तो वो यहाँ से उससे रिलीज कर देगा। तो ये वैक्यूम कप्स होते हैं, वैक्यूम बॉल्स होती है, इजीली ये मिल जाती है, हमारे पास भी होती है। तो ये वैक्यूम बॉल्स आप लेकर के, खासियत ये है कि ये वैक्यूम बना देती है, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट रबर होता है। तो इसको देखिए आप कैसे लगाते हैं, नरेश जी आपको लगा के दिखाते हैं सभी पॉइंट पर। पर्टिकुलर जहां पॉइंट में पेन है वहां आप रखें, इसको बस सिंपली ऐसे रखते समय ऐसे इसको दबा देंगे और छोड़ देंगे, तो ये ग्रिप कर लेगा। जहां भी आप लगा रहे हैं ना,
ये लगाया, देखिए ये ग्रिप कर लिया, अब ये टाइट हो गया, ये देखो गिरेगा नहीं। तो इसने क्या किया, पूरे एरिया को इस तरीके से ऊपर वैक्यूम कर लिया। वैसे ही हमने इसको बैक पे लगा दिया, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये निशान टेम्पररी है, इसको लगाने से जब निशान बनेगा, ये थोड़ी देर में 10-5 मिनट के अंदर आप जब इसको रब कर लेंगे साफ हो जाएगा। ये इस तरीके से। अब इसकी लोकेशन, जैसे कि आप सर्वाइकल का पेशेंट चेक कर रहे हैं, तो आप सर्वाइकल के अंदर इसकी लोकेशन और ऊपर ले लेंगे। छोटे जो पॉइंट है, छोटे वर्टेब्रा है सर्वाइकल के, जो सॉफ्ट वर्टेब्रा है आप गर्दन पे लगा लेंगे। तो यही पॉइंट जैसे मैं आपको नेक पे अगर लगाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको नेक पे यहाँ ले लेंगे। ये गर्दन के पॉइंट आ गए ना, तो ये इस तरीके से लेके आपने ये यहाँ लगा दिया। ये इस तरीके ऐसे आप इधर लगा लीजिए। ये इस तरीके ये लगा के आप हल्का सा चेक कर लीजिए, समझ गए? तो ये लगा करके आप रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट जब आप लगाएंगे, तो पूरे आगे आगे और लगा लीजिए। जैसे 6 बोल का सेट लगाए, 8 का लगा लीजिए, 10 का लगा लीजिए, 12 का, जितनी रिक्वायरमेंट है। अक्सर लोगों को जैसे कॉक्सी में जहाँ पेन ज्यादा होता है यहाँ पर, तो यहाँ आप जो लोअर एब्डोमेन है, यहाँ आप इस तरीके से इसको लेकर के और ये लगा के छोड़ दीजिए। ये दोनों तरफ, ये एक तरफ। अभी ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ वैक्यूम बना लेगा। वैक्यूम बनाने के बाद देखिए, जैसे मैंने वैक्यूम रिलीज किया, तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर सर्कुलेशन एकदम लाल था। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, देखिए एकदम लाल होगा नीचे। ये देखिए, तो इसने क्या किया, सर्कुलेशन रोक के रखा। जैसे आपने रिलीज किया, तो वो एकदम से तेजी से गया, तो उसके अंदर फिर जो पेन वगैरह है, कोई टॉक्सिन्स है, वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ लगाए, देखिए ये देखिए कितना लाल हुआ, और क्लोज करके दिखाइए। ये कोई नुकसान नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये रेडनेस हो गई है या आपको ये परमानेंट मार्क हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ देर के लिए होता है, 5-10 मिनट बाद में आपका ये, इसको लगाने का भी कम से कम आप इसको 10 मिनट लगा सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको कम देरी लगा के दिखा, ये इस तरीके तो ये अलाइन कर देता है। कोई भी तरह का पेन है इसके अंदर, इसको भी ठीक कर देता है। जो मैंने आपको 10+3 8+3 बताए थे पैरों के लिए, यहाँ से मैंने आपको थंब वॉकिंग बताई थी पैरों से, ये इस तरीके से जो थंब वॉकिंग हमने की थी, तो उसमें भी आप थंब वॉकिंग के बाद में ये इस तरीके से लगा सकते हैं। ये कब बना करके और ये लगा सकते हैं। तो जिन लोगों को पिल्ली में दर्द है उनके लिए ये मैं इसीलिए बताऊँ, क्योंकि ये बहुत सस्ता सा डिवाइस है। ये तो 300-400 रुपये में पूरा किट मिल जाता है आपको, और आराम से आप इसको, 10 साल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप इसको आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं बॉडी में, और कहीं भी पेन है तो वो यूज कर सकते हैं। अब आपको एक रोलर है, उसका यूज बता देते हैं। ये एक बैक का प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे हो, उसके लिए ये रोलर देख रहे हैं आप। ये रोलर मैजिक रोलर कहलाता है। कई तरह के होते हैं इसमें, जैसे इसमें कभी मैग्नेट लगे हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन रोलर्स के साथ में मैं हमेशा यही कहूंगा, आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। रोलर्स यूज करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ यूज करें। इसमें पॉइंटेड होते हैं, थोड़े हार्ड भी होते हैं, और बोन को हमको किसी भी सूरत में टच नहीं करना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बोन पे कोई पॉइंट नहीं है, और बोन में चाहे दर्द होगा तो भी आपको बोन देखना, इसमें छोड़ने के लिए यह एरिया है, तो बोन छोड़ करके ही ट्रीटमेंट देना है। और इस तरीके से इसको भी तेज नहीं चलाएं, आराम से धीरे धीरे चलाएं। जितना प्रेशर सूदिंग हो उतना हल्का प्रेशर रखते हुए, और पूरा इसको लोअर एब्डोमेन तक लेकर जाएं, बॉक्स पर। ये कैसे, रोलर चलाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ हाथ से ट्रीटमेंट करेंगे तो भी सफिशियंट है। आप चाहें तो इसको भी एज ए सपोर्ट आप काम में दे सकते हैं। रोलर आता है, ऐसे ही कोई मशीन सी आती है, एक वाइब्रेटर मशीन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे इससे ये थोड़ा सा कमर्शियल रहता है। इसमें क्या रहता है, अलग अलग ऑपरेटर साथ में होते हैं ऐड करने के लिए, और अलग अलग 0 से लेकर 6 स्पीड्स होती है, और चार्जेबल होता है। तो इसको भी आप धीरे धीरे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पूरा जो जहाँ कहीं भी पेन है उसको, पेन को, टेंशन को, जो स्टिफनेस है उसको रिलीज करेगा। इसमें भी बोन अवॉइड करना है, बोन के ऊपर नहीं चलाए।
देखिए बड़े आराम से आप इस तरीके से इसको चला सकते हैं। इस किट में और भी डिवाइस होते हैं, इजीली ये अटैच हो जाते हैं, इसके साथ में उसको आप खींच के निकालेंगे तो ये लग जाएगा। जैसे ये रीढ़ की हड्डी के लिए है, ये रीढ़ की हड्डी इस तरीके से बीच में रहेगी और ये इस तरीके से इसको रोल कर सकते हैं। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जिम्मी भी है इसमें, ये आप आगे लगाएंगे तो जो एक्यूप्रेशर के पैरों के पॉइंट है, हाथों के पॉइंट है, वो भी देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके पास होना। अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं, आप दिन भर में 10-20 लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आपका जो मैन पावर है वो कम होगा उससे, और इजीली आप इसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो मैंने थंब वॉकिंग की थी वही इफेक्ट इसमें आ रहा है। देखिए एकदम अगर थोड़ा पास में लेके देखेंगे तो पूरा वाइब्रेशन इसमें इस तरीके से जंप करके वो वाइब्रेशन आ रहा है। देखिए, और इसमें अलग अलग स्पीड है, 6-7 स्पीड है। एक एक बस पॉइंट दबाएंगे आप, स्पीड बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप ये जिमी है, जिमी लगा सकते हैं इसके अंदर आगे। तो जो हाथों के और पैरों के पॉइंट है वो आप जिमी से दे सकते हैं। एक फ्लैट पॉइंट होता है, ये भी आप जैसे पेट वगैरह पर लगाना चाहें, हिप पर लगाना चाहें, थाइस पर लगाना चाहें, कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे जैसे आप यूज करते हैं इसकी प्रैक्टिस हो जाती है आपको। तो ये आज आपको मैंने बैक का जो बताया है, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जरूर से इसको प्रैक्टिस करें। और जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है। खास करके ये जो स्टेप है, ये स्टेप पूरी बॉडी पर कहीं भी काम आ सकता है, आप खुद के लिए भी काम में ले सकते हैं। कहीं भी आपको पेन हो जाए, कोई भी एरिया है, ये लगाए, हल्का सा ऑयल का 2-4 ड्रॉप लगाएं और इस तरीके से रख करके इसको स्लो मोशन में, छोटे बच्चों को भी कभी होता है तो आप इस तरीके से इसको रख करके स्लो मोशन में इस तरीके से मूव करें। स्पीड जितना कम रखेंगे उतना अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा रिलीफ मिलेगा, है ना। एक ये डिवाइस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। को मैजिक मसाजर माला बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, जस्ट लाइक टॉवल जैसे हम लोग यूज करते हैं घर में, वैसे इसको सेल्फ कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को हम लोग सर्वाइकल देखते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये काम आता है। ऐसे रख करके आप इसको ऐसे पकड़ लें और इस तरीके से सेल्फ टॉवल की तरह आप मसाज करें। ये देखिए, ये इस तरीके, ये इस तरीके, इसी को आप शोल्डर के लिए ये इस तरीके से यूज कर लीजिए, ये इस तरीके, ये बैक कर लीजिए, ये इस तरीके, उसके बाद चलिए, ये इस तरीके, ठीक है। ऐसे ही आप इधर यूज कर लीजिए, ये इस तरीके। तो ये आगे भी आ रहा है। अब इसी को आप पूरी बैक के लिए यूज कर लीजिए, जिनको अपर बैक में पेन है। मैनुअल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना सेल्फ इस तरीके से पूरा लोअर तक लीजिए, ये लोअर बैक, वेस्ट में आपको लगता है साइड वेस्ट, ये ऐसे ही आपको थाइज में अगर लगता है पेन है तो ये ऐसे रखिए, ये काव्स में लगता है, ये इस तरीके, अगर सोल में लगता है तो ऐसे रखता है, ये। तो सभी पॉइंट्स इससे आप आराम से कर सकते हैं। नरेश, अब जैसे जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है तो अपना उनका हाथ अपने कंधे पर ऐसे रखें और इस तरीके से इसको मैजिक मसाजर को ऐसे रख लीजिए। आप देख पा रहे हैं, अब रख करके आप इसे ये हल्का सा आप नीचे लाते जाइए, ये इसी को आप नीचे रखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके, जिनका जैसे फ्रोजन शोल्डर में क्या है, हाथ इतना ही जाता है या ऊपर नहीं जाता है और भी कम जाता है। 3 दिन 4 दिन हम लोग ऐसे करते हैं, इससे ये रोटेट करते हैं यहाँ रख करके खास करके, और हाथ आप देखेंगे पूरा मुंह होने लग जाएगा, इतना फास्ट है ये इस तरीके, ये इस तरीके।
एक टॉवल जैसे चलता है ना बॉडी पर, बस उसी तरीके आप भी दूसरों को जब आप देंगे तो आप भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं पेशेंट के साथ में। ऐसे आप पैर में लगा करके पैर में कर सकते हैं, जैसे ये है, ये पैर में कर लिया। डायरेक्ट बॉडी पर करेंगे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आता है, और अगर आपने कुछ ऑयल वगैरह लगाया या हल्का ढीला डाला, जैसे लोअर पहना है, कपड़े पहने, तो उसके साथ में भी दे सकते हैं। ठीक, पॉज कर दो। तो ये आपने देखा जो हमने सेशन किया आज का, थोड़ा एक्सप्रेस सेशन ही था, लेकिन जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो आई होप कि आपने आराम से समझे हैं। मैंने ज़्यादा रिपीटेशन नहीं किए हैं पॉइंट्स को, क्योंकि वीडियो है, आप आराम से, मैं जब इसको शेयर कर दूंगा वीडियो को, तो उसको रिपीट कर करके आप 2-3 बार उसको देख सकते हैं, एक एक स्टेप को कैसे करना है समझ सकते हैं। स्पाइन को ट्रीट करने के लिए और भी 20 स्टेप्स हो सकते हैं, अभी उसको हम लोग कंफ्यूज नहीं करें ज़्यादा, आपको बहुत सारी चीज़ें बता करके वो नहीं हो कि आप सोचे कौन सा स्टेप करना है, क्या कब करना है। तो बेटर है कि आप पहले इसको 2-3 चीजें जो आज सीखी है इसको आप प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि हो सकता है जो भी हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे उसमें आपको और भी ज्यादा चीजें इसके बारे में बताएंगे बैक की, क्योंकि बैक तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, लोगों को कमर दर्द बहुत होता है, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसके लिए काम के भी हैं, वो हम लोग बता सकते हैं। उसके अंदर बैक एंड बेली बेल्ट होते हैं मैग्नेट के, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, उसको आप पहनते हैं बैक के अंदर, और पेट के ऊपर भी उसको पहन सकते हैं, तो वो भी इफेक्टिव होता है इसके लिए। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं। बैक के जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं वो आपने, जैसे ये मैग्नेटिक जिमी है, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट और ये साथ में मैग्नेट रहते हैं, तो जिनको बैक पेन का आपने ट्रीटमेंट दिया उनको उसी समय जब सीधा करके आप लेटाएं, तो उस समय आप इस तरीके से हाथों में साइड में ये जो स्पाइन के पॉइंट है यहाँ इस तरीके से जिमी को रोटेट कर लो, तो ये क्या होगा, सारे बैक के पॉइंट्स आपके दोनों हाथों में कर लो, ये इस तरीके से। और पैरों में भी कर दो, तो पैरों में आपको जो है रीढ़ की हड्डी का चार्ट आपको मैंने दे रखा है पॉइंट्स का, उसके हिसाब से आप जो पैर का अंगूठा है वहां से लेके एड़ी के निचले पॉइंट तक इस तरीके से इसको पूरा रोटेट करा हाथों में, तो ये क्या करेगा, आपके रीढ़ के सारे पॉइंट्स उसमें दे देगा स्पाइन के। और उसके अलावा जो ये 17 पॉइंट्स हमने देखे थे वो सारे आप कंप्लीट करें उन पॉइंट्स को, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद में आप बताएं अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट का लोकेशन नहीं समझ आ रहा है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल दें, मैं जरूर बताता हूँ। आज के सेशन में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप रेज हैंड करें, रेज हैंड का ऑप्शन होता है आपके उसमें, मोर जो लिखा है मोर पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ एक रेज हैंड लिखा है, रेज हैंड कर लीजिए तो मैं आपका नाम बोल देता हूँ और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? हाँ, बांसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जे आर बंसल जी, अनम्यूट किया आपने सबको? हाँ, बंसल जी बताएं। फ्रोजन शोल्डर के लिए हाँ, हाँ, वो अपना कपड़े डालकर करना है बैक पे, या विदाउट अपना कोई कपड़ा कुपड़ा ना हो? दोनों ही कन्वीनियंट है, वैसे थोड़ा नॉर्मल कपड़ा होगा तो चलेगा, पतला, जैसे आपने स्वेटर या जैकेट पहना है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। वाइब्रेटर जो था लेकिन उस रोलर का जो मैग्नेटिक घुमा रहे हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इस तरीके का कोई पतला टी शर्ट है या कोई नॉर्मल आप लेडीज हैं तो जैसे नॉर्मल चीज का कुछ है तो उसमें चलेगा। जितना हो सके आप, क्योंकि मैंने आपको सेल्फ करके दिखाया है, तो जितना हो सके सेल्फ पेशेंट को, ये सस्ती चीज होती है, कोई बहुत ज्यादा अब ये इसका कुछ 5-5, 7-7 सालों से जिसको दिया वो लोग काम में ले रहे हैं, 300 रुपए का रोलर है पूरा, तो आप उसको पेशेंट को ही दे दीजिए, घर पे खुद ही चलाइए, जहाँ तक वो में रख दीजिए। जैसे पहले आपने पूरा इस तरीके से उसको एक टॉवल रोल अप कर लिया, तो वो भी आपको इजी, शोल्डर के लिए आप चाह रहे हैं वो कंधे पर आप इसे चला लीजिए। एक्चुअली कपड़े पर चलाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, डायरेक्ट चलाएंगे थोड़ा प्रेशर अच्छा है। अच्छा, स्नान करने के बाद जैसे हम आते हैं ना बाहर, हाँ तो हाँ, तभी टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंगे बदन, नंगे बदन। नंगे बदन रहेंगे तो ज्यादा
बिना बिना कपड़े से। हाँ जी। और कोई ठीक है जी। नमस्कार सोनिया जी, प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर आपने आज जो हमें बैक पेन का बताया इतना अच्छा, शायद बहुत ही शॉर्ट टाइम में करने वाला था और शायद हमें इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ हाँ, रिजल्ट तो मैं आपको बताऊं, कई सालों से मैंने कई सैकड़ों लोगों पर इसको प्रैक्टिस किया है और बहुत अच्छा। एक सिटिंग में ही बैक पेन में इतना रिलीफ मिलता है, वो जब उठता है ना टेबल से तो इतना आश्चर्य होता है उसकी आंखों में, कह रहे इतना पेन इतने दिन से था। और आपने ये स्टेप अगर 7 बार, 5 से 7 बार रिपीट, एक बार नहीं करना है, इस तरीके से स्लो स्लो चलना। देखिए जितना स्लो, ये स्पीड से आपको 1 2 3 4 33 वर्टिब्रा कवर करने में मिनिमम 60 सेकेंड लगना चाहिए। हाँ देख ले, एक रोटेशन 60 सेकेंड, तो कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा ही करेंगे, 1.5 मिनट करेंगे तो और भी बढ़िया है। तो ये आप 5 बार कर लीजिए भले, जिसको ज्यादा अगर बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आप ज्यादा टाइम कर दीजिए, तो रिलीफ क्योंकि बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल 80-90% लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके पापा का क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया। मैं उनके वो पास ही पीछे हूँ। काफी बीमार थे ना, मुझे पता चला था किशन सर से। हाँ 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 हाँ, नहीं अभी ठीक है वो। सर्दी और उनको आपके इतना इस रहे नहीं कभी, राजस्थान के हम लोगों को इतना इस बार पंजाब में ज्यादा पड़ी थी। और आपके इस एक्सीलेंट सेशन का मैं आपके लिए आपको बहुत थैंकफुल बोलती हूँ कि आप हमें इतना अच्छा अच्छा सिखाते रहे आप ऐसे ही। जैसे बिल्कुल जी एक हमारा कोई भी खत्म हो जाता है ना किसी भी चीज का हमारा कोर्स, तो नेक्स्ट आप ऐसे स्टार्ट करते रहा करो, क्योंकि हमें भी दिक्कत नहीं है ना जरूर, ऑनलाइन क्लासेस लेने में। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अभी सुजोग का हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग है, तो वो करेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई है? चलिए, मुझे लगता है अब और कोई प्रश्न नहीं है शायद आज, तो समाप्त करेंगे इसको, सेशन को। और फिर आगे का मैं बताता हूँ। आज पहले मैं ग्रुप में और डाल देता हूँ, और ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूँ जो भी जानकारी है। और ग्रुप में सभी को, सभी की तरफ से होली की शुभकामनाएं मैं अभी से दे देता हूँ। तो और ढेर सारे होली के मैसेज डाल के उसको ना फ्लडेड करें ग्रुप को, क्योंकि एक मैसेज एक को नहीं जाता, वो 50 लोगों को, सबको जाता है। तो सभी की तरफ से सभी को होली की शुभकामनाएं हैं, और हम सभी उसको दिल से स्वीकार भी करते हैं। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे। हम भी अभी पंजाब घूम रहे हैं और कल आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे, तो फिर मिलते हैं। तारक ऊपर